एक दिन पहले तक यह परिवार समंदर में छुट्टियां मना रहा था, लेकिन अगली सुबह जागे तो देखा पैरों के नीचे का पूरा समुद्र ही गायब हो चुका है। जहां तक नजर जाती थी सिर्फ सूखी जमीन और बंजर सन्नाटा। पिता ने जल्दी से कंपास और नक्शा निकाला, लेकिन अजीब बात ये थी, कंपास बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। तभी बेटा दो बड़ी बड़ी गहरे समंदर की केकड़े लेकर आया। माँ हैरान रह गई, ये तो 500 मीटर गहराई वाले इलाकों में ही मिलते हैं। मतलब क्या गहरा समंदर भी सूख गया है? पिता ने यॉट का बैटरी निकालकर रेडियो ठीक किया। सिग्नल मिला तो उन्होंने मदद मांगी, लेकिन जवाब बचाव दल का नहीं, बल्कि गौदान नाम के गहरे समंदर के एक्सप्लोरर का आया। उसने बताया कि वो भी समुद्र तल पर फंसा हुआ है। बातचीत से पिता को समझ आया वे कहीं और नहीं गए हैं, बल्कि धरती के चुंबकीय ध्रुव अचानक पलट गए हैं। इससे ज्वार भाटा का रुख बदल गया और सारा पानी दूसरी जगह खिसक गया। गौदान ने बताया, गिनती के 7 दिन बाद पानी वापस लौट आएगा, इसीलिए जरूरी है कि वे ऊंचाई पर पहुंचकर बचाव करें। लेकिन किनारा 500 किलोमीटर दूर था, 7 दिन में पहुंचना असंभव। हाँ, गौदान की पनडुब्बी 200 किलोमीटर दूर थी। वो घायल था और माँ, जो नर्स थी, की मदद चाहता था। तो परिवार ने उसी दिशा में जाने का फैसला किया। तैयारी के बीच अचानक दूर एक आदमी नजर आया। पिता ने सोचा ये भी कोई बचे हुए यात्री होंगे। उन्होंने पानी की बोतल दी, लेकिन पीते ही उसका चेहरा बदल गया। उसने पिता पर हमला कर दिया, धर दबोच कर भाले से उन्हें मार डाला। माँ और बच्चे किसी तरह यॉट में छिप गए। माँ ने छोटे चाकू से खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन हमलावर अपनी शिकारी कुत्ते के साथ घुस आया। माँ ने संघर्ष कर कुत्ते को मार गिराया, लेकिन आदमी ने उसे पकड़कर गला दबाना शुरू किया। तभी बेटी ने अलमारी से निकलकर फ्लेयर गन चलाई। गर्म लौ से वो आदमी जलकर गिर पड़ा, मगर आग ने यॉट को भी निगल लिया। माँ बच्चों को लेकर भागी, लेकिन बाहर निकलते ही देखा वो आदमी अब भी जिंदा था और उनका पीछा कर रहा था। परिवार भागकर एक दरार में छिप गया, लेकिन बेटे को ग्लानि थी, क्योंकि उसी की उड़ाई गुब्बारे से दुश्मन ने उनका ठिकाना ढूंढ लिया था। भागते भागते पानी की कमी से बेटा बेहोश होने लगा। झगड़े और थकान के बीच उन्हें एक गिरा हुआ विमान मिला, जहां उन्होंने रात बिताई। लेकिन आधी रात को बेटी बाहर निकली और आदमी फिर पहुंच गया। इस बार माँ ने चाकू से उसका सीना छलनी कर दिया। वो वहीं गिर पड़ा। अगले दिन वे फिर गौदान की पनडुब्बी की ओर बढ़े। रास्ते में बेटे ने गंदा पानी पी लिया और बीमार हो गया। माँ ने इंजेक्शन देकर इलाज किया, लेकिन रात में उन पर गहरे समंदर के विशालकाय स्पाइडर क्रैब्स का हमला हो गया। किसी तरह कंटेनर पर चढ़कर वे बच निकले। बाद में रेडियो पर गौदान ने बताया, ये गहरे समुद्र में रहने वाले झुंड वाले केकड़े हैं, जिन्हें ज्वार में बहना चाहिए था, मगर वे फंस गए। उसने चेतावनी दी, समुद्र शायद 7 दिन से पहले ही लौट आए। परिवार पनडुब्बी तक पहुंचा, लेकिन रास्ते की घाटी में माँ भारी चट्टान के नीचे दब गई। बेटी ने जान जोखिम में डालकर उसे खींच निकाला। तीनों किसी तरह दौड़ते हुए पनडुब्बी तक पहुंचे। तभी समंदर लौट आया। भयंकर सुनामी ने सबको बहा दिया। माँ को होश आया तो देखा वो किनारे पर आ पहुंचे हैं, लेकिन शहर अब खंडहर बन चुका था। माँ ने बच्चों को गले लगाया और दूर तक फैली बर्बादी को देखा। उसे पता था असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ है।